राम राम सा। मंच पर विराजमान मलिंगा जी, एसपी साहब, माथुर साहब, धौलपुर के सभी गणमान्य लोग, सगीर साहब, डॉक्टर गर्ग और सभी गणमान्य लोग, आज बहुत खुशी का मौका है कि आज जो कोरोना काल में लोगों ने, जो पीड़ित लोग थे, उनकी जो मदद करी जी राजस्थान के माध्यम से, उन लोगों का आज सम्मान किया गया। तहे दिल से आप सबको एक बार फिर मुबारकबाद। और इसके अलावा जो सोशल सेक्टर में कई लोगों ने एक मुकाम सा हासिल करा है, जैसे वो अग्रवाल साहब ने हर साल 51 जोड़ों की जो शादी करते हैं और वो एक रेगुलरिटी बनी हुई है। सोशल सर्विस में एक बार काम करना बहुत आसान होता है और उसको रेगुलरली मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो जो रेगुलरली उसको मेंटेन कर सकता है वही समाज में एक अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट करता है। तो मेरी तरफ से उनको एक स्पेशल मुबारकबाद। और जहाँ तक कि अभी आप कह रहे थे कि धौलपुर इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन नहीं है, आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट जो हमारी इंडस्ट्रियल मीट हुई थी, करीब 300 करोड़ का धौलपुर में, ईस्टर्न राजस्थान में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो धौलपुर में आ रहा है। ये सब आपको जानकर खुश होगी, क्योंकि ये कईयों को पता नहीं है। धौलपुर में कम से कम 5 से 6 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ऐसी आ रही हैं जो आपको पता ही नहीं है, विच विल एम्प्लॉय अ लॉट ऑफ पीपल। 2 बड़ी फैक्ट्रीज़ और आ रही हैं जिनमें करीब 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, बट उन लोगों ने अभी तक प्लान फाइनलाइज नहीं करा है क्योंकि उनको ज़मीन अवेलेबिलिटी अभी नहीं मिल रही है। 100 करोड़ के 2 इन्वेस्टमेंट्स और आएंगे धौलपुर में। हम प्रयासरत हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि वो 200 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट आ जाए तो करीब करीब इन 5 सालों में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट धौलपुर में आने की बात चल रही है। और जैसा आप लोगों ने अभी देखा, मुख्यमंत्री महोदय ने बजट दिया। बजट में मेरे ख्याल से जितना अच्छा बजट मुख्यमंत्री ने दिया है, वो अच्छे इकोनॉमिस्ट उस बजट को नहीं दे सकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बजट पहला बजट होगा वेस्ट बंगाल के बाद जो डिमांड को जनरेट करेगा। जो इकोनॉमिक समझते हों, जो कॉमर्स समझते हों, वो समझ पाएंगे। ये पहला बजट है जो डिमांड जनरेट करने वाला बजट है। यदि डिमांड जनरेट होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो नई इंडस्ट्री आएगी, नई इंडस्ट्री आएगी तो कैपिटल ग्रोथ होगी, और कैपिटल ग्रोथ होगी तो हम सबकी ग्रोथ होगी। ये एक इकोनॉमिक्स का बहुत ज़बरदस्त, पूरे विश्व में इसी तरह से इकोनॉमिक्स चलती है, ना कि जो केंद्र सरकार जिस तरीके से चलाना चाह रही है वो नहीं चल पाएगी। केंद्र सरकार ने 2014 में जब कांग्रेस सरकार गई थी तो हमारे पास करीब करीब 55 लाख करोड़ का लोन था। इस 31 मार्च को वो लोन 1,35,000 करोड़ का हो जाएगा, जिसका मतलब है हर आदमी पर 1 लाख का लोन सेंट्रल गवर्नमेंट लाके खड़ा कर देगी। फिर इन 3 या 4 साल में डिमांड, इकोनॉमी में डिमांड जनरेट नहीं हो रही है। हम कैपेक्स की बात कर रहे हैं। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो बात कर रहे हैं कि 7.5 लाख करोड़ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे। उसमें से 1 लाख करोड़ स्टेट्स को दिया जाएगा। 1 लाख करोड़ आप स्टेट्स को देते हो और 6.5 लाख करोड़ आप खर्च करते हो, तो डिमांड कैसे जनरेट करोगे ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट सोशल सेक्टर में नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट सब जगह फैला हुआ है। क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं एक होटल इंडस्ट्री के आदमी को, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ रोड्स, और जहाँ पर इनने कहा है कि 25,000 किलोमीटर की नई रोडें बनाएंगे, क्या हम सोच सकते हैं एक जो होटल इंडस्ट्री का आदमी है वो रोड्स पे जाके काम करेगा? एमएसएमई के लिए आपने क्या दिया? आज एमएसएमई के लिए राजस्थान में 150 करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया। आज एमएसएमई के लिए कहीं पर भी आदमी अपनी जो एग्रीकल्चर ज़मीन है उसको कन्वर्ट करा के इंडस्ट्री लैंड में कर सकता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंडस्ट्रियल
चार्ज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब आप समझोगे और आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि एकदम राजस्थान में अनदर 2 साल में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब राजस्थान में एक मतलब का कर दिया है। और दूसरी चीज आपको कहना चाह रहा हूं, जिस तरीके से इस सरकार ने एक नया आयाम डेवलप करा है, जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग थे जिनको हमने बंद कर रखी थी, उनकी पेंशनें बंद कर रखी थी, उनको पेंशन में खुद को कंट्रीब्यूट करना पड़ा था, वो सब बंद हो गया। इस साल से, इस 1 अप्रैल से गवर्नमेंट विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग फॉर देयर पेंशन। ये एक ऐसा जादूगर जी ने एक ऐसा जादू फेरा है जो पूरे राजस्थान क्या पूरे भारत के अंदर उसकी सब जगह तारीफों के पुल बन रहे हैं। अलग अलग स्टेट से अलग अलग चीफ सेक्रेटरीज हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं कि ये तुमने क्या करा, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दिस। ये एक नई जो चीज मुख्यमंत्री महोदय ने करी है, उसके लिए तो हम सब साधुवाद दे ही रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी साधुवाद दे रहे हैं, हर कोई उनको इसके लिए साधुवाद दे रहा है। ये एक सोच, अभी मैं परसों ही मिला था, उनने कहा ये एक सोच वो नहीं है, ये सोच वही है कि कई लोग गवर्नमेंट में आने से अब कतरा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है हमारी सोशल सिक्योरिटी है उसका क्या होगा हमारे बुढ़ापे में। कई लोग मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे सब गवर्नमेंट सर्विस में, नहीं तो व्हाट विल हैपन टू आवर सोशल सिक्योरिटी आफ्टर वी रिटायर। द इशू इज कि हमने यदि ये पेंशन शुरू कर दी और हम नया ब्लड, नया इंटेलिजेंट ब्लड हम गवर्नमेंट सर्विस में लेके आए तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी गवर्नमेंट जॉब्स और बेहतरीन होंगी, लोगों की हम अच्छी तरह से सेवा कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास बेटर स्टफ आएगा। उनको लगेगा कि सोशल सिक्योरिटी के तौर पर आज सरकार हमारी मदद कर रही है, बुढ़ापे के अंदर हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा मुकाम राजस्थान सरकार ने मेरे ख्याल से वापस पेंशन शुरू करके एक हासिल करा है। जहाँ तक धौलपुर की बात है, धौलपुर में काफ़ी कॉलेजेस खुल गए। इस साल हमारे को 400, 220, 132 नए GSS मिल गए, जो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि ये कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम थी, वो काफ़ी ख़त्म हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ये 800 करोड़ की काली तीर योजना जो लाके लेने आ रहे हैं, उससे मेरे ख्याल से बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा सब जगह पानी के पीने की दिक्कत, वाटर टेबल की दिक्कत, ये सब काफ़ी चीज़ें आपकी सुधर जाएंगी। काली तीर एक ऐसी योजना होगी जो एक गेम चेंजर होगी और जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की जो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस करा है, ये भी ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का पार्ट है जो उनने लास्ट ईयर अनाउंस कर दिया था। वो इस साल हम उसको कंटिन्यू कराएंगे। इस साल उसकी DPR बन के तैयार हो गई है और मोस्ट प्रॉब्ली हम अनदर 2 मंथ में इसके टेंडर और हमारे बीच में आ जाएंगे। तो ये एक ऐसा मुकाम है जो धौलपुर के लिए आने वाले समय में जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसको पता पड़ेगा ये काली तीर के क्या उनको फ़ायदे मिलेंगे। क्योंकि हमें चंबल नदी से कोई फ़ायदा नहीं है। चंबल नदी से इतना ही फ़ायदा है कि हम चंबल से पानी लिफ्ट करके और हम पाइपों के थ्रू उस पानी को दे पाएंगे, बट उसमें हमें ड्रिप इरिगेशन का प्रोसेस लगाना पड़ेगा या स्प्रिंकलर का प्रोसेस लगाना पड़ेगा और उसमें भी पानी कितना मिल पाएगा क्योंकि हमें भरतपुर में भी पानी देना है। ये वाला पानी जो काली तीर का पानी है, हम सिर्फ जब हमारा ओवरफ्लो आएगा चंबल का, जुलाई टू सितंबर के बीच में, जब चंबल ओवरफ्लो हर साल करती है 3 से 4 बार, हम उस पानी को टैप कर रहे हैं। उस पानी को टैप करेंगे, पानी को लिफ्ट करेंगे और पानी को लिफ्ट करके आंगई डैम में डालेंगे और डैम से डालने के बाद ये पूरे सैंपव होते हुए ये पानी ठेठ राजाखेड़ा पे सिलावट जो हमारा यूपी का बॉर्डर है, ठेठ वहाँ तक जाएगा। आज इसमें भी 2 और एनीकट बन रहे हैं, तो इसका मतलब जगह जगह ये पानी रुक जाएगा। इससे हमारे किसान भाइयों को जो पानी का टेबल नीचे हो गया था, वो पानी का टेबल काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इतना सामान दिया है इस 5 साल में धौलपुर को
मेरे हिसाब से किसी एमएलए को ये नहीं कहना चाहिए कि उनने हमारे डेवलपमेंट में मुख्यमंत्री जी ने कोई कमी छोड़ी हो। हर क्षेत्र में, चाहे वो बीजेपी का एमएलए हो, चाहे वो कांग्रेस का एमएलए हो। अभी हम बीच में मिले थे तो कई हमारे बीजेपी वाले एमएलए कह रहे थे साहब हमें भी बहुत काम दिया मुख्यमंत्री ने। सो इट इज अबाउट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, नॉट ओनली द concept of where the Congress MLAs are. We are talking about all-round development of Rajasthan. तो मेरे हिसाब से धौलपुर का भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले टाइम में आप देखोगे, ये एक डेढ़ साल में आप और देखोगे कि 2-4 नई योजनाएं और जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं वो आप लोगों के बीच में लेके आएंगे विद इन अ मैटर ऑफ जस्ट 2-3 मंथ्स। तो आप लोगों को लगेगा कि ये नई चीज़ धौलपुर में डेवलप होना शुरू हुई है। तो वो हम बात कर रहे हैं, एक बार उन चीज़ों का पक्का हो जाए फिर आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।